हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। अभी बज रहे कुछ सुबह के 4 और मैं वेट कर रही हूँ मेरी टैक्सी के लिए, क्योंकि टाइम आ गया है इस खूबसूरत से शहर को अलविदा करने का और स्टेशन जाने का। तो मैं वापस से मॉस्को जा रही हूँ और 2 दिन मैं मॉस्को में हूँ और उसके बाद कहाँ जा रही हूँ वो भी बहुत जल्द आप सबको पता चलेगा। तो फ़िलहाल मेरी टैक्सी आ गई है और मैं जा रही हूँ। पहुंच गई हूँ मैं रेलवे स्टेशन और ये देखो आप, ऐसा लगता है कैनॉट प्लेस है। यहाँ पे हर जगह कैनॉट प्लेस ही लगता है। कि जो आप मेरे पीछे 2 लोगों को देख रहे हो, ये आके मुझसे पैसे मांग रहे हैं। Ты мне это сфоткай. О, смотри, ничего себе. यस, Приветствую. इंडिया। एंजॉय। तो पता नहीं टूरिस्ट देख के उन्होंने आके पैसे मांगना चालू कर दिया। मैंने कहा भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने अभी टैक्सी को कुछ पे किया 400 रूबल। और मेरे होटल से ये स्टेशन सिर्फ 5 किलोमीटर है। अगर मेट्रो की बात करूँ तो सिर्फ 2 स्टेशन है और उसके लिए 400 रूबल बहुत महंगा है। पीटर्सबर्ग में ये मेरी पहली टैक्सी राइड थी और शायद इस ट्रिप की आखिरी। तो अभी अंदर चलते हैं। 5:30 की मेरी ट्रेन है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कुछ टेम्परेचर 2 डिग्री है और अगर मैं आपको रास्तों की हालत दिखाऊं तो ये देखो, कहीं पे भी आइस का एक टुकड़ा नहीं दिखेगा। कल तक बहुत ज़्यादा कीचड़ था आइस मेल्ट होने की वजह से, लेकिन आज पूरा ही क्लीन कर दिया है। समझ में नहीं आता क्या सिस्टम है। हैट्स ऑफ। इस झोले को ले लेके घूमने में मुझे इतनी ज़्यादा एम्बैरसमेंट हो रही है ना, बट ठीक है, अभी कुछ ही दिनों की बात है। तो मैं इस ट्रेन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जी हाँ, ट्रेन तो पहले भी बहुत ली है और इवन रशिया में तो सबसे ज़्यादा ट्रेन जर्नी की है मैंने। और ये ट्रेन मुझे फ़्लाइट से ज़्यादा महंगी पड़ी है। जहाँ मुझे फ़्लाइट आ रही थी कुछ 2300 रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में, लेकिन वहीं मुझे ये ट्रेन आई है 3000 की। मैंने फिर भी फ़्लाइट ना लेके ये ट्रेन ली है। उसके पीछे है बहुत ख़ास रीज़न जो अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। नहीं छोड़ो, बता ही देती हूँ। एक्चुअली थंबनेल से तो आपको पता लग ही जाएगा। तो मैं बुलेट ट्रेन में जा रही हूँ और पहली बार बुलेट ट्रेन में जा रही हूँ, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओ भाई, ये स्टेशन है रेलवे स्टेशन। ये तो एयरपोर्ट से कहीं से भी कम नहीं लग रहा। वैसे हो गए 4:45 और मेरी 5:30 की ट्रेन है 5:30 की। तो पता नहीं कितने दूर है यहाँ से, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। तो ये है प्लेटफॉर्म जहाँ पे नॉर्मल ट्रेन्स आती हैं और इधर निकल के इधर शायद ये बुलेट ट्रेन्स के लिए प्लेटफॉर्म्स है जो अलग से बनाई गई है। और ये है मेरी ट्रेन जिसमें मैं अभी बैठ के उड़ने वाली हूँ। तो बेसिकली इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं, बिजनेस कैटेगरी और इकॉनमी और पता नहीं एक और कौन सा है। तो मैंने जो सबसे चीप वाली है वो ली है। तो ये है इनकी बिजनेस क्लास जो सबसे आगे है और मैं जाने वाली हूँ इकॉनमी में। ये है मेरी कोच और इधर ये लगेज रखने का है और यहाँ पे जैकेट्स रखने के भी जगह बने हुए हैं। यहाँ पे आप आपके जैकेट्स को टांग सकते हो। अभी सीट का जाके मुआयना करते हैं, सीट कितनी कंफर्टेबल है या नहीं है। लकीली मुझे विंडो वाली सीट मिली है, मैंने मांगा नहीं था, उन्होंने खुद ने दिया है मुझे। लेग स्पेस भी देखें तो काफ़ी अच्छा है।
कंफर्टेबल है और ये सेम फ्लाइट की सिस्टम है। ये सीट्स आप देखो, ये ऐसे हटा भी सकते हैं और ये यहाँ पे बटन्स भी है पुश बैक के लिए। बाकी की चीज़ें कैसी है, सर्विस कैसी है, हॉस्पिटैलिटी कैसी है, वो तो ट्रेन स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल अभी ट्रेन को स्टार्ट होने में हाफ एन आवर और है। अभी 5 बज रहे हैं, 5:30 को स्टार्ट होगी। पीटर्सबर्ग से मॉस्को की डिस्टेंस है कुछ 740 किलोमीटर, जो कि ये ट्रेन कवर करने वाली है 3 hours 45 minutes। तो आप सोच लो इसकी स्पीड क्या होगी पर आवर। मैं कैलकुलेट करके आपको बताती हूँ, तब तक आप भी सोच लो। एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन टॉयलेट है। तो शार्प 3 घंटे 45 मिनट पे मैं मॉस्को टच हो गई हूँ और ट्रेन की स्पीड लाजवाब थी, कंटिन्यू। बीच बीच में थोड़ी स्लो भी होती थी और थोड़ी ही स्लो होती थी, लेकिन वैसे तो ट्रेन ने 199 का स्पीड मेंटेन किया हुआ था पर आवर। और मॉस्को का टेम्परेचर अभी कुछ -2 है। पीटर्सबर्ग का 3 था ना टेम्परेचर, ट्रेन में तो 4 भी था। ट्रेन की वाईफाई भी बहुत कमाल की थी, स्पीड बहुत अच्छी थी। और मैंने अगर ये जर्नी फ़्लाइट से किया होता तो मैं 1 घंटे 20 मिनट में पहुंच गई होती, लेकिन क्योंकि मैंने बुलेट ट्रेन कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं चढ़ी थी, तो इसलिए मैंने 3.5 पौने 4 घंटे की जर्नी की है। तो अभी मैंने यहाँ पे 2 दिन के लिए एक होटल बुक किया है, जिसके लिए मैं पे करने वाली हूँ कुछ 1500 रूबल फॉर 2 days। वो तो मैं आपको जाने के बाद दिखाऊंगी। और रहा सवाल ट्रेन का, तो हॉस्पिटैलिटी और चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव थी। मैंने नोटिस किया कि कोई भी नहीं कुछ भी ख़रीद रहा था, सबने कुछ ना कुछ कैरी कर रखा। इवन कि लोग फ़्लाइट में बाय कर लेते हैं, बट ट्रेन में कोई कुछ नहीं ख़रीद रहा था। और सीट्स की अगर बात करूँ तो बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स थी। ट्रेन इनफैक्ट 30% ही फुल होगी, 70% ट्रेन खाली थी। जी हाँ, तो मैं आराम से सो के ही आई हूँ। मतलब सो क्या सकते हो आप, 2 सीट पे तो आप सिर्फ लेट सकते हो। तो फिर आपको लेके चलती हूँ मेरे होटल नए वाले। ये मॉस्को के स्टेशंस जितने खूबसूरत है उतने ही बड़े भी हैं। इतना चलना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है ना, ऐसे ही थकान हो जाती है। एक तो बाहर बारिश भी हो रही है, मैं सोच रही हूँ मैं आज निकलूँगी कैसे, मेरा कहीं से फिर से आज का एक दिन बर्बाद ना हो जाए। Покровскую линию и станцию Чкаловская. Выход к Курскому вокзалу и 2-му диаметру. ये मेरा होटल था जो मैंने 2 दिनों के लिए बुक किया था, मेट्रो से काफ़ी पास था। अभी इसकी असलियत बताती हूँ। तो ये है मेरा होटल। अभी मैं यहाँ पे पहुँची और मुझे बोलते हैं अभी 11 बज रहे हैं, तो आपको अर्ली चेक इन लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं वेट कर लूँगी, 2 बजे का चेक इन है नॉर्मली। फिर मुझे बोलते हैं अच्छा ठीक है, पासपोर्ट दिखाओ, पासपोर्ट दिखाया। इमिग्रेशन फॉर्म दिखाओ, इमिग्रेशन फॉर्म दिखाया। फिर बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाओ।
मैंने कहा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कौन सा होता है, ये तो मैंने किसी भी होटल में नहीं दिया। तो नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म देना ही पड़ेगा, उसके बगैर हम आपको होटल नहीं देंगे। 25 दिन से घूम रही हूँ मैं रशिया में, आज जाके मुझे पता चल रहा है कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी होता है और उसके बगैर होटल नहीं मिलता। मतलब 25 दिन जहाँ जहाँ मैं रही हूँ रशिया के अलग अलग पार्ट में, मैं 4 अलग अलग जगहों पे रही हूँ। इवन मॉस्को में भी रह के गई हूँ 4 दिन, कभी किसी ने नहीं मांगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये होटल बोल रहा है बिना रजिस्ट्रेशन फॉर्म के हम आपको रूम नहीं देंगे। मतलब अलग ही एक्सक्यूज है यार। इमिग्रेशन फॉर्म है, पासपोर्ट है, ये पता नहीं रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से इनके पास आ गया। मैंने कहा ये होता क्या है, आपको एक फॉर्म भरना है और आपने लास्ट आपके प्रीवियस होटल में फॉर्म भरा होगा, वहाँ पे आपने कितने दिन स्टे किया, क्या किया, हमें वो पूरा फॉर्म चाहिए। अब वो कहाँ से मैं इन्हें दूँ? अभी मैं वापस से अभी दूसरा होटल मैंने ढूंढा है, अभी जाके देखती हूँ कहीं वहाँ पे भी ये नाटक ना हो। मुझे लगता है ज़्यादा जो सस्ते होटल्स होते हैं ना, उनके भी अलग ही एक नाटक होते हैं। बट पीटर्सबर्ग में भी मैंने बहुत सस्ता होटल लिया था, वहाँ पे तो कोई नाटक नहीं था, बहुत स्मूथली चेक इन दिया था उन्होंने। रशिया में एक कमाल की चीज़ नोटिस की मैंने कि अगर आप कहीं पे भी लगेज उठा के जा रहे हो तो कोई ना कोई आपकी मदद करने आ जाता है, बेशक वो आपसे उम्र में ज़्यादा भी हो। मैं होटल में पहुंच गई हूँ और मैं उसी होटल में आई हूँ जहाँ पे मैं सबसे पहले मॉस्को आई थी तो रुकी थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं था, तो मैं बहुत सारे मोमेंट्स रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैं उस होटल के बाद मैं अगले होटल भी गई, मैं दूसरे तीसरे होटल भी गई, मैंने सारे बुकिंग्स ऑन द स्पॉट किए और सारे होटल्स में मुझे सेम चीज़ें बोल रहे हैं कि आपको वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म देना ही होगा, अदरवाइज़ हम आपको चेक इन नहीं दे सकते। अब मेरे समझ में ये चीज़ नहीं आ रही है कि ये क्या सीन है, मतलब क्यों चाहिए इन्हें। तो मैंने गूगल किया तो मैंने देखा कि अगर कुछ आप सर्टेन दिन रशिया में रुके हो और उसे आप क्रॉस कर लेते हो तो उसके बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की ज़रूरत होती है। मतलब आप ऐसा सोचो, इतनी ठंड, ऊपर से ड्रिजलिंग, और मैं लगेज लेके इधर से उधर पैदल पैदल ही जा रही हूँ। मतलब मैं सुबह 9 बजे पहुँची हूँ और मुझे शाम के 5 बज गए और मैं तब तक बिना कुछ खाए पिए सिर्फ लगेज लेके इधर से उधर, क्योंकि सबसे पहले छत चाहिए इंसान को, ताकि अगर आप जर्नी करके आए हो तो आप पहले रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद आप खाना खा सकते हो या जो भी चिल कर सकते हो। तो फाइनली जब मैं 3-4 होटल्स में मैं जा के थक गई, शाम के 5 बज गए और मेरी हालत पूरी टाइट हो गई, तो मैं वापस अपने इसी पुराने होटल में आ गई। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया, इस होटल में मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि यहाँ पे मैं रुक के भी गई थी और ये होटल थोड़ा सा महंगा है, मतलब कुछ 2,500-3 हज़ार रुपये पर डे हैं, और वो जो मैं सारे ढूंढ रही थी वो बहुत चीप वाले थे। तो वहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाली सीन थी, यहाँ पे तो इनफैक्ट मांगा तक नहीं। देने की बात तो बाद में आती है, एक बार पूछना तो चाहिए था फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं रशिया में। तो एनीवेज फ़िलहाल तो मेरी हालत बहुत टाइट हो गई है, मतलब मैं क्या बताऊँ, लिटरली आई वॉज क्राइंग ऑन द स्ट्रीट्स। मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे होटल ही नहीं मिलेगा, मैं क्या करूँगी। मैं पुलिस में भी जाने वाली थी, लेकिन उसी बीच में वो मेट्रो वाले अंकल जिन्हें आपने देखा, उन्होंने थोड़ी मदद की और फिर मुझे लगा कि चलो यार एक बार लास्ट ट्राई देखते हैं पुराने वाले होटल में जाके, अगर उन्होंने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो पुलिस में जाऊंगी, और तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मतलब आज मुझे एक जेन्युइन ट्रैवलर होते हुए भी एक ऐसी इलीगल वाली फीलिंग आई ना, इधर से उधर कोई होटल नहीं दे रहा। मतलब रशिया से मुझे नफरत हो जाता अगर वैसा होता, तो अगर मुझे इस होटल में भी चेक इन नहीं मिलता तो। एनीवे गाइस, मिलती हूँ आपको फिर से एक नए ब्लॉग में। We locked down in different cities.